15 जनवरी आज मकर संक्रांति सोमवार के दिन दीपक का दान करने मात्र से आपके जीवन के अंधकार दूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भगवान सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति पर कुछ न कुछ राशियों पर प्रभाव पड़ता है। हर राशियों पर प्रभाव पड़ता है, तो शुभ भी पड़ सकता है, अशुभ भी पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभ ही प्रभाव पड़े तो विशेषकर चीज़ों का दान आज के दिन आपको करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। देखिए, 14 चीज़ों का दान किया जाता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 14 नाम का भी आप जाप कर सकते हैं, तो वो भी दान के रूप में ही कहलाएगा। यानी कि भगवान शिव के 14 नाम अगर आप जप लेते हैं तो वो भी एक दान की प्रक्रिया ही हो जाती है। देखिए, साथ ही साथ 14 प्रकार की चीज़ जो भी आपको दान करना है, काले तिल, कंबल, जो भी आप दान करते हैं सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आज के दिन आप चुपचाप दीपकों का दान करते हैं, वो भी 14, देखो आज प्रदोष काल तक आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। यानी कि सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। दीपक का दान करने से आप देखेंगे कि ये जो 14 दीपक होंगे ये हर देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। आगे आपको पता चलते जाएगा, आपके घर के कुल देवी हों या पितृ देवता हों, सभी को प्रसन्न करेगा ये दीपक का उपाय। इसीलिए आपको 14 दीपक का दान आपको करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक थाली लेना, थाली के अंदर 14 दीपक लगा लेना, ठीक है। सब में घी, तेल, सरसों का तेल जो आपके पास हो, जो उपलब्ध हो वो आप डाल सकते हैं। घी का डालेंगे तो सर्वोत्तम होगा। साथ में आपको लेना है काले तिल। काले तिल भी 14 दीपक के अंदर आपको डाल देना है। माटी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं। अब इन दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है या गोल बाती लगानी है। आप हर एक दीपक के साथ साथ आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी बाती का उपयोग करना है। समझना किस प्रकार से आपको 14 दीपक लगाने हैं। देखो, एक एक करते हुए हम आपको बताएंगे कि कौन सा दीपक कहाँ पर लगेगा। समझना, ये 14 दीपक ले करके आपको आपके घर के मंदिर में आ जाना है, ठीक है। 14 दीपक में से सबसे पहला जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का। वो आपको आपके घर के मंदिर में जलाना है। ध्यान रखना, 14 दीपक से ना एक दीपक ज़्यादा होना चाहिए, ना एक दीपक कम होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? 14 दीपक से ना दीपक आपका एक बढ़ना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। सुबह कर रहे हो तो सुबह के हिसाब से दीपक जलाना, शाम को कर रहे हो तो शाम के हिसाब से दीपक जलाना। सबसे पहला भगवान के आपके घर के जो मंदिर हैं वहाँ पर गोल बाती का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु की फोटो है तो उनके सामने कर लीजिए, लड्डू गोपाल हैं तो उनके सामने कर लीजिए। तो सबसे पहला दीपक का दान आपको आपके घर के मंदिर में करना है। दूसरा दीपक का दान आपको तुलसी जी के सामने करना है। तुलसी जी के सामने देखो, यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि जितने भी आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक के नीचे आसन ज़रूर लगाना है। अब आसन आप किसी भी धान का लगा सकते हैं, चावल रख सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, कुमकुम का स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं, उसके ऊपर भी दीपक रख सकते हैं। या थोड़े से बिल्कुल थोड़ा सा धान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक मुट्ठी रखें या आधी मुट्ठी रखें। 1-2 दाने भी रखोगे ना तो वो भी आसन कहलाता है। तो आसन तो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि आसन अगर लगाओगे तो ही दीपक का पुण्य फल प्राप्त होगा, नहीं तो धरती माता को वो पुण्य फल चल जाता है। तो समझना, पहला दीपक मंदिर में लगा दिया घर के, दूसरा दीपक तुलसी जी के सामने आपको लगाना है। ये दीपक भी आपको गोल बाती का लगाना है, ठीक है। तीसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। मुख्य द्वार पर आप गोल बाती या लंबी बाती दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। मुख्य द्वार पर जब दीपक लगाओगे तो गेट के सीधे तरफ, जैसे आप गेट के वहाँ से एंट्री करते हो तो आपका जो सीधा तरफ है वहाँ पर आपको दीपक लगाना है, ठीक है। तीसरा दीपक आपने आपके घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया। चौथा दीपक जो है वो हमारे पितरों के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा यही बताया है कि हम पितरों के लिए अगर दीपक लगाते हैं तो वो लंबी बाती का दीपक का प्रमाण हमारे शास्त्रों में आता है। लंबी बाती क्यों? देखो, पितरों के निमित्त हम कोई भी उपाय करते हैं तो पितर हमारी हर चीज़ों में वृद्धि करते हैं। कहा जाता है कि हमारे संतान संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं, यानी कि कुल की वृद्धि करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। तो ऐसी वृद्धि करने के लिए हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। तो आपको आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में आपको ये दीपक लगाना चाहिए।
अगर समझ में नहीं आता दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा है, तो आप ऐसा करना कि जो दीपक है, दीपक का मुख साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दीपक का दान करना है। दीपक के नीचे आसन भी आपको लगाना है और लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का आप जरूर जाप करें, 3 बार जाप जरूर करें, और ये दीपक का दान आपको करना है। चौथा दीपक आपने दान कर दिया। 5वां दीपक जो है पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया है, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी, ठीक है, कोई भी जलाशय वाले स्थान पर आपको ये दीपक का दान करना है। दीपक आप नहीं जा सकते, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी कुछ भी नहीं है आपके घर के आसपास, तो आप आपके घर के मटके के पास भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक का दान कर सकते हैं। जलाशय के वहाँ पर दीपक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वहाँ पर नहीं जा सकते तो घर के मटके के पास में भी दीपक का दान आप कर सकते हैं, लंबी बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। छठा दीपक जो है वो किसी भी देव वृक्ष में, अब देखो देव वृक्ष में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है हमारे पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के वहाँ पर भी आप गोल बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, दीपक का दान करिए। 7वां है आंवले का वृक्ष। देखो आंवले के वृक्ष में हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, तो आप आंवले के वृक्ष में भी लंबी बाती का प्रयोग करके ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है वनस्पति शास्त्र, और वनस्पति शास्त्र में जो दीपक, जो देव वृक्ष है, अगर उनमें हम दीपक लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में मिलता है। कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो बाद में आई थी, लेकिन उसके पहले हम वृक्षों की पूजा करते थे, तो वृक्षों की जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती थी, तो उसकी और उनका जो परिणाम है वो साक्षात हमें देखने को मिलता था। तो देखो 8वां जो दीपक है वो बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, जो कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो जाता है अगर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अगर आप दीपक लगा देते हैं, और इस दीपक को भी लंबी बाती में आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अब 9वां जो दीपक है वो घर की कुल देवी के नाम से आपको घर के अंदर ही लगाना है, एक दीपक का दान करना है, और आपकी घर की कुल देवी जो है वो प्रसन्न हो जाएगी। देखो कुल देवी को याद करना भी बेहद ज़रूरी है। 10वां जो दीपक है सोमवार का दिन है और पंचमी तिथि है, तो भगवान शिव के मंदिर में भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगेगा, ठीक है, कुल देवी के नाम से लंबे बाती का दीपक लगता है। देखिए 11वां दीपक गौशाला के वहाँ पर लगाना है, या जहाँ कहीं भी गौ माता है वहाँ पर आपको पास में ये दीपक का दान करना है गौ माता के निमित्त। ये दीपक आप गोल बाती, लंबी बाती जो आपको करना चाहें आप वो कर सकते हैं। 12वां दीपक जो है वो घर की तिजोरी के वहाँ पर यानी कि लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि महालक्ष्मी के नाम का ये दीपक होगा, क्योंकि धन की वृद्धि महालक्ष्मी ही करती है, तो 12वां दीपक आप वहाँ पर लगा सकते हैं। 13वां दीपक किसी भी मंदिर में यानी कि हो सके तो नवग्रह मंदिर में आपको दीपक लगाना चाहिए, गोल बाती का दीपक लगेगा। अगर भगवान सूर्य के मंदिर अगर आपके घर के आसपास हो तो भगवान सूर्य के मंदिर में भी दीपक का दान आप कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। 14वां दीपक जो है वो भी देव वृक्ष में लगाना है, जो कि है वट वृक्ष का पेड़, और वट वृक्ष में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 14 दीपक का महादान आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर कई लोगों के घर के आसपास हो सकता है देव वृक्ष ना हो, कोई किसी के यहाँ पर आंवले का वृक्ष ना हो, किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष ना हो, किसी के यहाँ वट वृक्ष का पेड़ ना हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 14 दीपक का महादान करना है, तो 14 दीपक आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमने आपको बताया ये 14 स्थान जो है ये विशेष स्थान है जो कि हमने आपको बताए हैं। अगर आपको यहाँ पर हो सकता है 2-3 आपके दीपक आपको जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ पर लगाए, तो आप आपके अनुसार भी दीपकों का दान कर सकते हैं। अशोक के वृक्ष के वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या घर पे आप जैसे कि माता अन्नपूर्णा के नाम से आप आपके घर के रसोई घर में भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो 14 दीपक तो आपको 14 ही दान करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर करें, तो भी आप कहीं पर भी कर दीजिए, लेकिन 14 दीपक का दान ही करना है। भले आसपास 2-3 मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के कर दीजिए, लेकिन 14 दीपक का महादान आपको करना है, ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 14 दीपक के बारे में बता दिया है, जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। सुबह से लेकर के शाम तक प्रदोष काल के समय तक आप ये दीपकों का दान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।